आलिम की तारीफ के लिए जरूरी नहीं है आलिम के लिए कि वो किसी मदरसे में पढ़े। हेलो एसीपी प्रद्युमन है। बहुत साफ फरमाते हैं, मेरा अगर मुरीद शेर के जबड़े में हो और मुझसे फरियाद करे तो मैं शेर का जबड़ा चीर के अपने मुरीद को ले आऊंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि जूस पिला दो मौसम्बी का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। मुझे कोई एक बार भी लाके मत, यह मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश, मुझे आपको अल्लाह के बस। आज मैं जिंदा हूं मगर घंटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं मरूंगा तो मेरी चारपाई हुआ बैठने लग जाएगी, मेरी करामात पर किताबों पर किताबें लिखी जाएंगी और झूठे किस्से और मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाई जाएंगी और चंदा इकट्ठा करने वाले खूब पैसा बनाएंगे, मतलब पैसा ही पैसा होगा। सॉरी सॉरी, हमारी गलती भाई, हमारी गलती, हमारी गलती है, हमारी गलती है, माफ करो, हमारी गलती है। गौसे आजम तकरीर कर रहे थे और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी। और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं तकरीर करता हूँ और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बहुत हरामी। बस जलाल में जब देखा तो चील के दो टुकड़े हो गए। अरे यहाँ ऐसा ही होता है। गर्दन तन से जुदा हो गई और आकर आपके दरबार में, आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तकरीर चलती रही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई, अब्दुल कादिर जिलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुंबे अल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये किसी मदरसे में नहीं पढ़े, इनको अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। मैं क्या अमीर अहले सुन्नत हम थोड़ी कहते हैं, जमाने भर के उलमा ने कहा भाई, हम अपनी तरफ से थोड़ी कहते हैं जी। वो तो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी जामिया में नहीं गए, वो आलिम कैसे बन गए? आलिम है, मुफ्ती है। मैं क्या बेटा तुझे आलिम की तारीफ ही नहीं पता? उलमा के पास आके बैठ, न सोए तू है। उलमा तुझे बताए ना आलिम किसे कहते हैं। जैसा कि दादा साहब की घोड़ी। हाँ ये यार जिसकी नजरों ने हजारों को आलिम बना दिया, वाह, है वो खुद आलिम नहीं? जिसका एक एक मदनी मुजाकरा, सॉरी सॉरी, बिला मुबालगा 20 कुतुब का निचोड़ होता है, मुझे बताएं इससे बड़ा आलिम कौन होगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अतवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, बैठ जा। बहुत से ऐसे हैं जो सनद याफ्ता हैं, मगर हाल ये है उनके अंदर तालिबे इल्मी की लियाकत भी नहीं है। सरकार यही बात तो हम कर रहे हैं कि सब कुछ अपने अपने जमाने के बापा जानी थे। पंजाबी में कह लो डंगर कि बथेरे तुरे फिर दे संदा मुझे दे 2000 रुपया, मैं आपको मुफ्ती की सनद लेके देता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ औकात नहीं, ਤੁਹਾਡੀ डिग्री दी मैं लेके देता हूँ 2000 रुपये में मुफ्ती की सनद। इमाम अहले सुन्नत ने इसी बात को लिखा है। इमाम फरमाते हैं बथेरे तुरे फिर दे सनदा लेके, हाँ सनद से बंदा आलिम नहीं बनता, और उनको अलिफ बे का नहीं पता होता। मुझे छोड़ दो, तुम अपने बापा जानी को तो हवा लगवाओ, अमीर अहले सुन्नत को। हाँ? जो प्राइमरी पास भी नहीं है। हाँ, खुद उन्होंने बताया कि मैंने कभी किसी मदरसे का मुंह नहीं देखा। मैं दरसे निजामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। ना मदरसे से पढ़े हुए हैं, स्कूल से भी कोई 3-4 जमातें पढ़े हुए हैं। मैंने स्कूल में तालीम हासिल की थी, स्कूल पढ़ा था मैं, वो 4 क्लास तक पढ़ा, फिर दूसरी में ट्रांसफर हुआ, 4 वहां पढ़ी, 8 क्लास पढ़े थे, 8 क्लास, जिसको मिडिल बोलते हैं, मिडिल पास हुआ। खुद बता रहे हैं वो, और वो अमीर अहले सुन्नत है। उलमा भी उनके हाथ चूमते हैं और इंजीनियर साहब से डिग्री मांग रहे होते हैं ये लोग।
मेरे पास डिग्री है, मदरसे की नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, अल्लाह के फजल से ऑनर्स के साथ है। उसके अलावा जो मेरी जॉब के दौरान मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लादा से हैं। मौलवी वाली डिग्री नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा जानी के पास तो मैट्रिक की भी डिग्री नहीं है और वो अमीर अहले सुन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कोई मजहबी डिग्री नहीं है, कुरान भी मजहूल पढ़ते हैं, लेकिन उनकी इल्मी खिदमत है, हम कदर करते हैं। लेकिन वाबियों ने कभी नहीं कहा इसके पास डिग्री नहीं है, इसे दीन का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके फिरके की स्पोर्ट में है। जुनैद जमशेद साहब रहिमहुल्लाह, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास मदरसे की, लेकिन चूंकि देवबंदियत की तरवीज करते थे वो, उनसे किसी ने डिग्री नहीं मांगी। उलमा नीचे बैठते थे, उनको मेंबर पे बिठाते थे। आलिम की तारीफ के लिए जरूरी नहीं है आलिम के लिए कि वो किसी मदरसे में पढ़े। क्या क्या बात कर रहे हैं? ओ भाई, आलिम की तारीफ ये है जो अपनी जरूरत के मसाइल कुतुब से अखज कर सके, निकाल सके, उसको आलिम कहा जाता है। मैं आपके साथ हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बंदा अगर करामात औलिया पर यकीन तो रखता हो, लेकिन उसने कोई करामत ना देखी हो, तो क्या वो अपने पीर से करामत देखने की ख्वाहिश कर सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें एक रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो। और डर गया ही है, हाँ मीम्स बढ़न गया, और डर गई है। पीर को लोग समझते हैं कि वली होना चाहिए उसका, तो ये जहन में रखें कि पीर के लिए वली होना शर्त नहीं है, और हर वली पीर नहीं होता। वली के लिए पीर होना शर्त नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? पीर की 4 शर्तें हैं, बताओ। कि वो सुन्नी पक्का हो, सही उल अकीदा सुन्नी, आला हज़रत फरमाते हैं, आलिम हो। ये फंस गया सीएम। मैं दरसे निजामी नहीं किया। और देखिए इनका अपना हाल यह है कि ये खुद जिन बुजुर्गों को अपना बड़ा माने हुए ना, बाबा जानी जिनके मुरीद हैं मुफ्ती अकमल साहब, वो खुद कैमरे में कह रहे हैं मैं 8 क्लास मुश्किल से पास हूं, वो भी गुजराती जुबान में। मैट्रिक नहीं किया हुआ बाबा जानी ने, जी हाँ, और आलिम की डिग्री भी नहीं की हुई। ये ना समझिएगा कि वो 5वीं में मदरसे में थे, नहीं, एक छोटी सी मस्जिद के इमाम मस्जिद थे वो खुद कहते हैं मैं आलिम भी नहीं हूं, और उनको कहते हैं अमीर अहले सुन्नत, यानी पूरे फिरके का अमीर है जी, लो सामो, जो खुद बोल के कह रहे हैं ना मेरे पास आलिम की डिग्री है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं आप हमारे अमीर अहले सुन्नत हो, और मैं साथ हूं इनके बिल्कुल। जो वो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताएंगे, आपका राइट है आप उन्हें अमीर बनाए, बिल्कुल। मेरा तो मौकिफ ही यही है। डिग्री हो के क्या हो जाना है? डिग्री के बाद अगर गुमराही फैलानी है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? दरवेशी की बातें सुने। अब हमारे बापा जानी एक्स मुर्शिद देखे ना आप, वो सबस तकिए, मैंने पगड़ी तो रख ली है, मुझे उस दिन एक भाई कह रहे थे 2 तकिए भी रख लो, झंडे भी चुक लो। तो वो खुद कहते हैं मैं गुब्बारे बेचता था, मैं झाड़ू बेचा करता था। उसके बाद भाई दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है, कोई उनके घर तेल का कुआं निकल गया है, कोई सोने की कान दरियाफ्त हो गई है, बस दीन की वजह से सब कुछ हुआ है। ये सारी भारें आपको जो नजर आ रही हैं दीन की वजह से नजर आ रही हैं। अल्लाह का फजल सारा इसी दीन से खाया है। हाँ, तो ऐसे लोगों को अपना स्टेटस क्लियर करना चाहिए।